नमस्कार साथियों, ऑल बायोग्राफी चैनल में फिर से आप लोगों को नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खुश होंगे और मस्त भी होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर। जी हाँ, आपको कश्मीर की अमरनाथ की सैर करेंगे। अमरनाथ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान है। आज हम उसी तीर्थ स्थान की बायोग्राफी को आपके सामने लाए हैं। जानेंगे इस तीर्थ स्थान कब बना, कैसे बना, किसने इसको खोजा, टोटली जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरी ऑफ अमरनाथ। अमरनाथ गुफा का असली इतिहास जानकर चौंक जाएंगे। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है। आजकल बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा कहकर प्रचारित करने का चलन भी चल रहा है। इसी तरह धर्मों का बिगाड़ होता है। असल में यही अमरेश्वर महादेव का स्थान है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। ये बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वही गुर्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। कहाँ गडरिया इतनी ऊंचाई पर जहाँ ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है, वहाँ अपनी बकरियाँ को चराने ले गया था। स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्मकाल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थयात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई थी। इस तीर्थयात्रा में मालिक भी साथ थे। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकुट में मलिकों के ने यही जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। वे बीमारों वृद्धों और सहायता करते और उन्हें अमरनाथ के दर्शन कराते थे। इसलिए मलिकों ने यात्रा करने की जिम्मेदारी संभाली। इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़वा इस मुसलमान गडरिया के वंशज को मिलता है। दरअसल मध्यकाल में कश्मीर घाटी पर विदेशी ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहाँ अशांति और भय का वातावरण फैल गया। इसके चलते वहाँ से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। पहलगांव को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इसराइल तक थी। भारतीय मान्यता अनुसार यहीं पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक कबीला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदू और बौद्ध के कोई मठ थे जहाँ लोग ध्यान करते थे। ऐसा एक शोध हुआ है कि इसी पहलगाम में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रोजावल में दफना दिया गया। पहलगाम का अर्थ होता है गडरिये का गांव। ऐसे में जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्षों की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलब्दीन। 1420 ईस्वी उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। फिर 18वीं सदी में फिर से शुरू की गई। वर्ष 1991 से 95 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यही भी जनश्रुति है कि मुगल काल में जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था तो पंडितों ने अमरनाथ के यहाँ प्रार्थना की। उस दौरान वहाँ से आकाशवाणी हुई थी कि आप सभी लोग सिख गुरु से मदद मांगने के लिए जाएं। संभवतः वे हरगोविंद सिंह जी महाराज थे। उससे पहले अर्जुन देव जी थे। अर्जुन देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने मुगलिया आतंक से भारत की रक्षा की थी। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहाँ से गुजरे। तब जलस्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंगों को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख देवस्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा की सभी कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर लेते हैं। यहाँ आकर वही शाश्वत और अंततः आत्माधिक सुख को पाते हैं। कितनी प्राचीन गुफा है ये। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्षों पुराना मानते हैं।
अर्थात महाभारत काल में ही गुफा थी। लेकिन उनका यही आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यही उठता है कि जब 5000 वर्षों पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्षों पुराना माना जाता है। उसमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो कोई हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी। अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नेमी पासवान से 1000 गुना पुण्य देने वाली श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन है। और कैलाश को जो जाता है वही मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थों का जिक्र है। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कलहन की राज तरंगिनी तरंग द्वितीयों में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीमथ शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के बानों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। इस उल्लेख से पता चलता है कि यही तीर्थ कितना पुराना है। पहले के तीर्थों में साधु संत और कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकले लोग ही जा पाते थे, क्योंकि यात्रा का कोई सुगम साधन नहीं था। इसलिए कुछ ही लोग दुर्गम स्थानों की तीर्थ यात्रा कर पाते थे। ऋग्वेद संहिता, नीलमण पुराण, कलहन की राजतरंगिनी आदि में अमरनाथ तीर्थों का बड़ा उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहाँ तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। उनमें अनंतनाग, मट्टन, गणेशपुर, मामल, चंदनबाड़ी जो कि 2811 मीटर, और सुसारामनगर, पंचतरंगिनी और अमरावती भी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को आज किया है। आज की वीडियो में हमने अमरनाथ गुफा की हिस्टोरी आपको शेयर की है। इनकी विषय में जितने भी तो हमने इकट्ठे किए थे उसको हम बायोग्राफी के रूप में साझा के आपके सामने पेश कर दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा चैनल में ऐसे ही हम नाइस प्लेस की और सेलिब्रिटी और ट्रेंडिंग में रहने वाले खबरों की जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।